अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के लेक्चर में हम रेनल फंक्शन टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। इस लेक्चर में हम रेनल फंक्शन को चेक करेंगे कि आया रेनल फंक्शन नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। इसके अलावा इसमें यूरिन की एग्जामिनेशन करेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि बॉडी में कौन कौन सी डिजीज़ प्रेजेंट है। पहले हम इसमें नॉर्मल यूरिन की प्रॉपर्टीज़ और कंपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद रेनल फंक्शन टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, जो कि 3 टाइप्स का है। एक में यूरिन की एग्जामिनेशन होती है, दूसरे में ब्लड की एग्जामिनेशन होती है और तीसरे में ब्लड और यूरिन दोनों की एग्जामिनेशन होती है। प्रॉपर्टीज़ एंड कंपोजिशन ऑफ नॉर्मल यूरिन। प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूरिन। यूरिन का वॉल्यूम 1000 to 1500 ml पर डे है। यूरिन स्लाइटली एसिडिक इन नेचर है और इसका pH 4.5 to 6 होता है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन आयन लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है। यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.010 to 1.025 होती है। यूरिन की अस्मोलिटी 1200 मिली अस्मोल पर लीटर होती है। यूरिन का जो नॉर्मल कलर है वो स्ट्रा कलर है। स्ट्रा कलर येलोविश वाइट कलर को कहते हैं। फ्रेश यूरिन की आर्डर लाइट एरोमेटिक होती है, लेकिन अगर इस यूरिन को कुछ वक्त के लिए स्टोर किया जाए तो बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन की वजह से इसका आर्डर स्ट्रांगर हो जाता है। कंपोजिशन ऑफ यूरिन। यूरिन 2 कंपोनेंट से मुश्तमिल होता है, वाटर एंड सॉलिड्स। सॉलिड्स में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आते हैं। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन और अमोनिया आते हैं, जबकि इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम क्लोराइड वगैरह आते हैं। रेनल फंक्शन टेस्ट। रेनल फंक्शन टेस्ट वो टेस्ट हैं जिसमें हम किडनी के फंक्शन को फाइंड करते हैं, क्या किडनी नॉर्मली फंक्शन करती हैं या नहीं। रेनल फंक्शन टेस्ट की 3 टाइप्स हैं। एक में यूरिन की एग्जामिनेशन होती है ओनली, दूसरे में सिर्फ ब्लड की एग्जामिनेशन होती है और तीसरे में दोनों यूरिन और ब्लड की एग्जामिनेशन होती है। वो टेस्ट जिसमें सिर्फ यूरिन की एग्जामिनेशन होती है इसको यूरिनलाइसिस भी कहते हैं। इसमें यूरिन के सैंपल को चेक किया जाता है। यूरिनलाइसिस 3 तरीक़ों से होती हैं, बाई फिजिकल एग्जामिनेशन, बाई माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन एंड बाई केमिकल एनालिसिस। फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में यूरिन की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को देखा जाता है, जैसे कि वॉल्यूम। अगर यूरिन का वॉल्यूम इंक्रीज़ हो गया है तो ये 2 कंडीशन को शो करती हैं। या तो बॉडी में प्रोटीन की कैटाबॉलिज्म इंक्रीज़ हो गई है, मीन्स प्रोटीन के ब्रेकडाउन इंक्रीज़ हो गए हैं, या रेनल डिसऑर्डर्स हो गए हैं। रेनल डिसऑर्डर्स में क्रोनिक रेनल फेल्यूर, डायबिटीज इंसिपिडस और ग्लाइकोसोरिया वगैरह आते हैं। कलर ऑफ यूरिन। नॉर्मल यूरिन स्ट्रा कलर की होती हैं। यूरिन का कलर सेवरल डिसऑर्डर्स में चेंज होती हैं, जैसा कि जाइंडिस में, हेमाटोरिया में, हेमोग्लोबिनोरिया में, मेडिकेशन में, एक्सेस यूरोबिनोजिन में, इंजेक्शन ऑफ बीटरूट में आर कलर एडेड टू फूड। जाइंडिस वो कंडीशन है जिसमें यूरिन में बिलिरुबिन प्रेजेंट होता है और इसमें यूरिन का कलर येलोइश होता है। हेमाटोरिया वो कंडीशन है जिसमें यूरिन में ब्लड प्रेजेंट होता है और इसमें यूरिन का कलर रेड होता है। हेमोग्लोबिनोरिया वो कंडीशन है जिसमें यूरिन में हेमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है और इसमें भी यूरिन का कलर रेड होता है। बीटरूट एक राउंड रेड रूट वेजिटेबल है। ऐसी वेजिटेबल है जिसकी रूट राउंड और रेड होती है। अपीयरेंस ऑफ यूरिन। नॉर्मल यूरिन क्लियर होती हैं, इसमें कोई भी कंपोनेंट प्रेजेंट नहीं होती, लेकिन ये टर्बेड हो जाती हैं बोथ फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल कंडीशन में। टर्बेड का मतलब है क्लाउडी। क्लाउडी का मतलब यह है कि कुछ इनसॉल्युबल मैटर यूरिन में प्रेजेंट होता है। फिजियोलॉजिकली यूरिन की टर्बिडिटी 3 केसेस में होती हैं, अगर क्रिस्टल की प्रेसिपिटेशन हो जाए, या म्यूकस की प्रेजेंस हो यूरिन में, या वेजाइनल डिस्चार्ज हो। पैथोलॉजिकली यूरिन की टर्बिडिटी ब्लड सेल्स, बैक्टीरिया और यीस्ट की यूरिन में प्रेजेंस की वजह से होती है। स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी में यूरिन के अंदर डिजॉल्व्ड सॉल्यूट्स मींस पार्टिकल को मेजर किया जाता है। ये स्पेसिफिक ग्रेविटी डायबिटीज इंसिपिडस में लो होती हैं, जबकि डायबिटीज मेलिटस, एक्यूट रेनल फेल्यूर और एक्सेस मिटिगेशन में हाई होती हैं। तो अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी लो होती हैं तो डॉक्टर ये कंक्लूड करते हैं कि डायबिटीज इंसिपिडस है, और अगर हाई होती हैं तो ये कंडीशंस होती हैं। डायबिटीज इंसिपिडस वो कंडीशन है जिसमें लार्ज अमाउंट में पेल यूरिन की सेक्रेशन होती है, जिसकी वजह से बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाती है और एक्सेसिव थर्स्ट हो जाता है। इसमें साइड का लेवल हाई होता है, इसकी वजह से इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी लो होती है। जबकि डायबिटीज मेलिटस में ग्लूकोज का लेवल हाई होता है यूरिन में, इस वजह से इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी हाई होती है। एक्यूट रेनल फेल्यूर में प्रोटीन प्रेजेंट होता है यूरिन में, इस वजह से इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी हाई होती है। अस्मोलिटी ऑफ यूरिन। यूरिन की अस्मोलिटी डायबिटीज इंसिपिडस में लो होती है, जबकि डायबिटीज मेलिटस और एक्यूट रेनल फेल्यूर वगैरह में हाई होती है। पीएच एंड रिएक्शन। यूरिन का पीएच इस वजह से मेजर किया जाता है ताकि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और अल्कलोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस और अल्कलोसिस को फाइंड किया जा सके। अगर यूरिन का पीएच लो है तो इसका मतलब है एसिडोसिस है, अगर यूरिन का पीएच हाई है तो इसका मतलब है अल्कलोसिस है।
यूरिन का पीएच रेनल डिजीज़ में डिक्रीज होता है। नॉर्मल कंडीशन में यूरिन का पीएच पर्सन के डाइट पे डिपेंड करता है। अगर पर्सन वेजिटेरियन है तो इसका पीएच स्लाइटली अल्कलाइन होगा, और अगर पर्सन नॉन वेजिटेरियन है मीन्स गोश्त वगैरह खाता है तो इसका पीएच एसिडिक होगा। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में पहले यूरिन की सेंट्रीफिकेशन की जाती है और फिर सेंट्रीफ्यूग सेडिमेंट का माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन किए जाते हैं जिससे रेनल डिजीज़ फाइंड हो सकते हैं। सेंट्रीफ्यूग सेडिमेंट इनसॉल्युबल सब्सटेंस को कहते हैं जो कि सोल्यूशन के बॉटम में रह जाते हैं। रेड ब्लड सेल्स, अगर यूरिन में रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट है तो इसका मतलब है ग्लोमेरुलर डिजीज़, जैसे ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस है। ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन ऑफ द ग्लोमेरुलस। वाइट ब्लड सेल्स बहुत लो अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं यूरिन में, लेकिन अगर वाइट ब्लड सेल्स लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है यूरिन में तो इसका मतलब है कि एक्यूट ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, इन्फेक्शन ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट, वेजाइना और सर्विक्स, इनमें से एक कंडीशन है। एपिथेलियल सेल्स, नॉर्मली फ्यू ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल्स की स्लगिंग हो गई होती हैं यूरिन में, मीन्स फ्यू एपिथेलियल सेल्स यूरिन में प्रेजेंट होते हैं। लेकिन अगर मिनी एपिथेलियल सेल्स यूरिन में प्रेजेंट है तो इसका मतलब है कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम है या ट्यूबुलर निक्रोसिस है। कास्ट साइलेंड्रिकल बॉडी को कहते हैं जो कि रेनल ट्यूब्यूल की शेप के फॉर्म में कास्टेड होती हैं, मोल्डेड होती हैं। कास्ट हाइलीन, ग्रेनुलर और सेलुलर इन नेचर की होती हैं। हाइलीन और ग्रेनुलर कास्ट जो कि प्रिसिपिटेशन ऑफ प्रोटीन की वजह से बनते हैं वो यूरिन में स्मॉल नंबर में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इसका नंबर ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस कंडीशन में इंक्रीज हो जाता है क्योंकि ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस में प्रोटीन की एक्सक्रीशन यूरिन में इंक्रीज हो जाती है। और जो लास्ट वाले सेलुलर कास्ट हैं वो स्मॉल सेल्स की स्टैकिंग की वजह से होते हैं। स्मॉल सेल आपस में कंबाइन हो जाते हैं और एक ग्रुप सा बना लेते हैं और कास्ट की फॉर्मेशन कर देते हैं। ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस और ट्यूबुलर नेक्रोसिस के टाइम पे रेड ब्लड सेल कास्ट यूरिन में प्रेजेंट होते हैं, जबकि वाइट ब्लड सेल कास्ट पायलोनेफ्राइटिस के टाइम पे यूरिन में प्रेजेंट होते हैं, और एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस के टाइम पे एपिथेलियल सेल कास्ट यूरिन में प्रेजेंट होते हैं। क्रिस्टल्स, नॉर्मल यूरिन में सेवरल टाइप के क्रिस्टल प्रेजेंट होते हैं। कॉमन क्रिस्टल जो है इसमें कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम फॉस्फेट, यूरिक एसिड और ट्रिपल फॉस्फेट आते हैं। ट्रिपल फॉस्फेट क्रिस्टल कैल्शियम, अमोनियम और मैग्नीशियम पर मुश्तमिल होता है। एबनॉर्मल क्रिस्टल जैसे कि क्रिस्टल ऑफ सिस्टीन एंड टायरोसिन लीवर डिजीज़ में अपेयर होते हैं यूरिन में। बैक्टीरिया कॉमनली प्रेजेंट होता है यूरिन स्पेसिमन में क्योंकि जो नॉर्मल माइक्रोबियल फ्लोरा है यूरिनरी ट्रैक्ट की, यूरेथ्रा की और वजाना की, यहाँ से बैक्टीरिया एंटर हो जाते हैं यूरिन में और फिर ये यूरिन में रैपिडली मल्टीप्लाई करते हैं जिसकी वजह से यूरिन में इसकी कंसनट्रेशन इंक्रीज हो जाती है। केमिकल एनालिसिस, यूरिन की केमिकल एनालिसिस में दो सब्सटेंसेस को डिटरमाइन किया जाता है। एक तो एबनॉर्मल सब्सटेंस को डिटरमाइन किया जाता है और इसके अलावा नॉर्मल सब्सटेंसेस जो एबनॉर्मल क्वांटिटीज में प्रेजेंट है उसको डिटरमाइन किया जाता है। दोनों फाइंडिंग से हमें रेनल एबनॉर्मलिटीज़ के बारे में पता चलता है। कॉमन केमिकल टेस्ट ऑफ यूरिन, ग्लूकोज यूरिन में तब प्रेजेंट होता है जब इसकी कंसनट्रेशन ब्लड में 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से इंक्रीज हो जाए। ग्लाइकोसोरिया डायबिटीज मेलिटस की फर्स्ट इंडिकेशन है। ग्लाइकोसोरिया मीन्स प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन। अगर यूरिन में ग्लूकोज प्रेजेंट है तो इसका मतलब है कि डायबिटीज मेलिटस है। प्रोटीन, अगर यूरिन में प्रोटीन एक्सेस क्वांटिटी में प्रेजेंट है मीन्स प्रोटीनोरिया है तो इसका मतलब यह है कि रेनल डिजीज़ है। रेनल डिजीज़ में पर्टिकुलरली अल्बुमिनोरिया होती है मीन्स प्रेजेंस ऑफ अल्बुमिन इन यूरिन। अल्बुमिन की यूरिनरी एक्सक्रीशन नॉर्मल हेल्थी एडल्ट में 30 मिलीग्राम पर डे है, लेकिन ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस में इसका लेवल इंक्रीज हो जाता है। इसके अलावा इसका लेवल फेवर और सीवियर एक्सरसाइज में भी इंक्रीज होता है। कीटोन बॉडीज़, कीटोनोरिया मीन्स प्रेजेंस ऑफ कीटोन बॉडीज़ इन यूरिन। अगर यूरिन में कीटोन बॉडीज़ प्रेजेंट है तो इस कंडीशन को कीटोनोरिया कहते हैं और ये मेनली प्रेगनेंसी, फेवर, डायबिटीज मेलिटस, प्रोलॉन्ग स्टार्वेशन और ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़ के टाइम में होता है। ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़ ग्लाइकोजन की मेटाबॉलिक डिजीज़ हैं जिसमें वो एंजाइम जो ग्लाइकोजन की सिंथेसिस, ग्लूकोज के ब्रेकडाउन वगैरह के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो एब्सेंट होते हैं बॉडी में। बिलिरुबिन, अगर बिलिरुबिन प्रेजेंट है यूरिन में मीन्स अगर बिलिरुबिनोरिया है तो इसका मतलब यह है कि हेपेटिक एंड पोस्ट हेपेटिक जाइंटिस है। यूरोबिनोलोजीन वन ऑफ द डिग्रेडेड प्रोडक्ट है हेमोग्लोबिन की। हेमोग्लोबिन की जब डिग्रेडेशन होती है तो इससे यूरोबिनोलोजीन की फॉर्मेशन हो जाती है। नॉर्मली
1 to 3.5 मिलीग्राम ऑफ यूरोबिनोलोजीन यूरिन में एक्सक्रीट होते हैं डेली। लेकिन अगर 3.5 मिलीग्राम से ज़्यादा यूरोबिनोलोजीन की सिक्रीशन हो जाती हैं तो इसका मतलब है कि हेमोलिटिक जाइंटिस हैं। वो जाइंटिस हैं जिसमें रेड ब्लड सेल की लाइसिस होती हैं। बाइल साल्ट्स, अगर यूरिन में बाइल साल्ट प्रेजेंट है तो ये भी जाइंटिस को शो करती हैं। ब्लड, वो कंडीशन जिसमें यूरिन में ब्लड प्रेजेंट होता है उसको हेमाटोरिया कहते हैं। हेमाटोरिया ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, रेनल स्टोन्स, इन्फेक्शन और मैग्नीसिया ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट को शो करती हैं। अगर केमिकल टेस्ट फेल हो जाए कि यूरिन में ब्लड प्रेजेंट है या हेमोग्लोबिन मींस हेमोग्लोबिनोरिया है और हेमाटोरिया है, तो फिर माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के ज़रिए से इसको कंफर्म किया जाता है। हेमोग्लोबिन, वो कंडीशन जिसमें यूरिन में हेमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है उसको हेमोग्लोबिनोरिया कहते हैं और ये एक्सेस हेमोलाइसिस के टाइम पे होती हैं। हेमोलाइसिस वो प्रोसेस है जिसमें रेड ब्लड सेल की डिग्रेडेशन होती हैं। अगर रेड ब्लड सेल की डिग्रेडेशन होती है तो फिर हेमोग्लोबिन इससे बाहर निकलता है और यूरिन में प्रेजेंट होता है। नाइट्राइट, अगर नाइट्राइट की कंसनट्रेशन नाइट्रेट के लिहाज से यूरिन में ज़्यादा है तो ये शो करती है कि यूरिन में बैक्टीरिया प्रेजेंट है, क्योंकि बैक्टीरिया नाइट्रेट को नाइट्राइट में कन्वर्ट करती है। एस्टिमेशन ऑफ ब्लड, एस्टिमेशन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन की नॉर्मल वैल्यू ये है। टोटल प्रोटीन्स ब्लड में 7.3 ग्राम पर डेसीलीटर होती हैं। इसमें सीरम एल्बुमिन 4.7 ग्राम पर डेसीलीटर होती हैं, सीरम ग्लोबुलिन 2.3 ग्राम पर डेसीलीटर होती हैं और फाइब्रिनोजिन 0.3 ग्राम पर डेसीलीटर होती हैं। प्लाज्मा प्रोटीन के लेवल रेनल फेल्यूर के टाइम पे चेंज होती है। एस्टिमेशन ऑफ यूरिया, यूरिक एसिड एंड क्रिएटिनिन, यूरिया, यूरिक एसिड और क्रिएटिनिन की कंसंट्रेशन प्लाज्मा में फाइंड करने से भी रेनल फेल्यूर के बारे में पता चलता है। यूरिया की नॉर्मल लेवल 25 to 40 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होती हैं। यूरिक एसिड 2.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। क्रिएटिनिन 0.5 to 1.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। इन सब्सटेंस की कंसंट्रेशन रेनल फेल्यूर के टाइम पे इंक्रीज हो जाती है। एग्जामिनेशन ऑफ ब्लड एंड यूरिन, पहला जो टेस्ट था उसमें सिर्फ ब्लड की एग्जामिनेशन की गई। अब इस टेस्ट में ब्लड और यूरिन दोनों की एग्जामिनेशन की जाती है। प्लाज्मा क्लियरेंस, प्लाज्मा का वो अमाउंट जो यूनिट ऑफ टाइम में मींस 1 मिनट में और 1 आवर में किसी एक पर्टिकुलर सब्सटेंस से टोटली क्लियर हो जाए, इस प्रोसेस को प्लाज्मा क्लियरेंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल 25 ml प्लाज्मा है, इसमें 2 ग्राम पर डेसीलीटर एल्बुमिन प्रेजेंट है। अगर 1 मिनट में और 1 आवर में 5 ml प्लाज्मा टोटली एल्बुमिन से क्लियर हो जाए तो इसको प्लाज्मा क्लियरेंस ऑफ एल्बुमिन कहते हैं। इस कंडीशन में एल्बुमिन की प्लाज्मा क्लियरेंस 5 ml होगी। इसको रेनल क्लियरेंस भी कहते हैं और ये फेक प्रिंसिपल पे बेस्ड है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, रेनल प्लाज्मा फ्लो और रेनल ब्लड फ्लो को हम कुछ सब्सटेंसेस की प्लाज्मा क्लियरेंस को डिटरमाइन करने से मेजर कर सकते हैं और किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस की प्लाज्मा क्लियरेंस मेजर करने के लिए 3 फैक्टर्स की वैल्यू ज़रूरी होती हैं, जिसमें वॉल्यूम ऑफ यूरिन एक्सक्रीटेड कि कितना यूरिन एक्सक्रीट हो गया, कंसंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस इन यूरिन, यूरिन में इस सब्सटेंस की कंसंट्रेशन कितनी है, एंड कंसंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस इन ब्लड और ब्लड में इस सब्सटेंस की कंसंट्रेशन कितनी है। फार्मूला टू कैलकुलेट द क्लियरेंस वैल्यू, इस फार्मूले से हम क्लियरेंस वैल्यू को डिटरमाइन कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। C = UV / P, जबकि C जो है वो क्लियरेंस को शो करती है, U कंसंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस इन यूरिन शो करती है, V वॉल्यूम ऑफ यूरिन फ्लो को शो करती है और P कंसंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस इन प्लाज्मा शो करती है। तो जब भी हम किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस की प्लाज्मा क्लियरेंस को मेजर करते हैं, इससे हमें ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, रेनल प्लाज्मा फ्लो और रेनल ब्लड फ्लो के बारे में पता चलता है। पहले हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट के मेजरमेंट के बारे में पढ़ते हैं और इसको किसी सब्सटेंस की क्लियरेंस से फाइंड करते हैं। वो सब्सटेंस जो कम्प्लीटली फिल्टर होता है लेकिन रीअब्जॉर्ब और सिक्रीट नहीं हो पाता, इसको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट के मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इनमें 2 सब्सटेंसेस आते हैं, इनुलिन और क्रिएटिनिन। इनुलिन जो है वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट के मेजरमेंट के लिए आइडियल एजेंट है। ये कम्प्लीटली फिल्टर होता है लेकिन रीअब्जॉर्ब और सिक्रीट नहीं होता, तो इस वजह से इनुलिन क्लियरेंस को ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट के मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इनुलिन क्लियरेंस, इनुलिन क्लियरेंस में पहले एक नॉन अमाउंट ऑफ इनुलिन को बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है, फिर कुछ वक्त के बाद इनुलिन की कंसंट्रेशन को प्लाज्मा में और यूरिन में मेजर किया जाता है और यूरिन का जितना भी वॉल्यूम एक्सक्रीट हो गया होता है उसको भी एस्टिमेट किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल,
इन्यूलिन की कंसनट्रेशन यूरिन में 125 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है। इन्यूलिन की कंसनट्रेशन प्लाज्मा में 1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है और एक्सक्रीटरी यूरिन का वॉल्यूम 1 ml पर मिनट है। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट 125 ml पर मिनट बनता है। क्रेटिनिन क्लियरेंस, इन्यूलिन क्लियरेंस के अलावा क्रेटिनिन क्लियरेंस को भी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट के मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है और दो रीज़न की वजह से इसके ज़रिए से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को मेजर करना एज़ कम्पेयर टू इन्यूलिन क्लियरेंस ईजियर है, क्योंकि एक तो ये बॉडी में नॉर्मली प्रेजेंट होती हैं, इसको इंजेक्ट नहीं करना पड़ता, और दूसरा ये कि इसकी कंसनट्रेशन प्लाज्मा में थ्रू आउट द डे कांस्टेंट होती है। इसकी कम्प्लीटली फिल्ट्रेशन होती है, न तो इसको रिअब्जर्व किए जाते हैं और न इसको सिक्रीट किए जाते हैं। तो इस वजह से इसका जो फिल्ट्रेशन रेट होता है वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट के बराबर होता है, और इससे जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट मेजर किए जाते हैं वो बिल्कुल इन्यूलिन क्लियरेंस के साथ सेम है, मीन्स 125 ml पर मिनट है। मेजरमेंट ऑफ रेनल प्लाज्मा फ़्लो, रेनल प्लाज्मा फ़्लो के लिए जो सब्सटेंस इस्तेमाल किए जाते हैं उसकी फिल्ट्रेशन होती है, सिक्रीशन होती है, लेकिन उसकी रिअब्जर्प्शन नहीं होती, और इसके लिए आइडियल एजेंट पैरा अमाइनो हाइपोरिक एसिड है। पैरा अमाइनो हाइपोरिक एसिड रेनल प्लाज्मा फ़्लो को इंडिकेट करती हैं, मीन्स प्लाज्मा का जितना भी अमाउंट किडनी के थ्रू पास होती हैं उसको इंडिकेट करती हैं। इसमें पैरा अमाइनो हाइपोरिक एसिड का एक नॉन अमाउंट बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है और फिर कुछ वक्त के बाद पैरा अमाइनो हाइपोरिक एसिड कंसनट्रेशन प्लाज्मा में और यूरिन में डिटेक्ट किया जाता है, और इसके अलावा यूरिन की एक्सक्रीशन को भी मेजर किया जाता है। फॉर एग्जांपल पैरा अमाइनो हाइपोरिक एसिड की कंसनट्रेशन यूरिन में 66 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है। पैरा अमाइनो हाइपोरिक एसिड की कंसनट्रेशन प्लाज्मा में 0.1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है और एक्सक्रीटेड यूरिन की वॉल्यूम 1 ml पर मिनट है। तो इससे रेनल प्लाज्मा फ़्लो 660 ml पर मिनट आता है। मेजरमेंट ऑफ रेनल ब्लड फ़्लो, रेनल ब्लड फ़्लो के मेजरमेंट के लिए 2 फैक्टर नेसेसरी है, रेनल प्लाज्मा फ़्लो और परसेंटेज ऑफ प्लाज्मा वॉल्यूम एंड ब्लड। रेनल प्लाज्मा फ़्लो को पैरा अमाइनो हाइपोरिक एसिड के क्लियरेंस से मेजर किया जाता है, और प्लाज्मा वॉल्यूम का जो परसेंटेज है ब्लड में इसको पैक्ड सेल वॉल्यूम से इनडायरेक्टली मेजर किया जाता है। पैक्ड सेल वॉल्यूम का मतलब यह है कि अमाउंट ऑफ ब्लड सेल्स और वॉल्यूम ऑफ ब्लड सेल्स एंड ब्लड। फॉर एग्जांपल अगर पैक्ड सेल वॉल्यूम 45% है तो प्लाज्मा वॉल्यूम इनडायरेक्टली 55% है। इसका मतलब यह है कि 100 ml ब्लड में 55 ml प्लाज्मा होती हैं और 45 ml ब्लड सेल वॉल्यूम होती हैं। रेनल ब्लड फ़्लो को रेनल प्लाज्मा फ़्लो और परसेंटेज ऑफ प्लाज्मा एंड ब्लड से मेजर किया जाता है। फॉर एग्जांपल रेनल प्लाज्मा फ़्लो 660 ml पर मिनट है और अमाउंट ऑफ प्लाज्मा एंड ब्लड 55% है, तो रेनल ब्लड फ़्लो 1200 ml पर मिनट बन जाता है। इट मीन्स हर मिनट में दोनों किडनी 1200 ml ब्लड रिसीव करती हैं, जो कि 26% ऑफ कार्डियक आउटपुट बन जाता है। यूरिया क्लियरेंस टेस्ट, यूरिया क्लियरेंस टेस्ट एक क्लिनिकल टेस्ट है जिसको रेनल फंक्शन डिटरमाइन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें किडनी के थ्रू हर मिनट जितना भी प्लाज्मा यूरिया से क्लियर होता है उसको मेजर किया जाता है। इसमें एक ब्लड सैंपल को लिया जाता है जिसमें ब्लड के अंदर यूरिया के लेवल को डिटरमाइन किया जाता है, और 2 यूरिन सैंपल को कलेक्ट किया जाता है। पहले 1 यूरिन सैंपल को कलेक्ट किया जाता है और फिर 1 घंटे के बाद दूसरे यूरिन सैंपल को कलेक्ट किया जाता है, और इन दोनों सैंपल से ये मेजर किया जाता है कि कितना यूरिया किडनी के थ्रू यूरिन में क्लियर हुआ है। यूरिया क्लियरेंस की जो नॉर्मल वैल्यू है वो 70 ml पर मिनट है। यूरिया एक वेस्ट प्रोडक्ट है जो कि प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के टाइम पे प्रोड्यूस होता है और फिर इसकी एक्सक्रीशन होती है यूरिन में। इसकी कोई रिएब्जॉर्प्शन नहीं होती, इस वजह से इसके ज़रिए से रेनल फंक्शन को मेजर किया जाता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट रेनल फंक्शन टेस्ट। इंशाल्लाह आप सब दोस्तों को समझ आ गया होगा।